तेजस विमान हादसे में शहीद हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही उनके रिश्तेदारों और गांव के लोगों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उनके रिश्तेदार उनके घर पहुंचने लगे। नमन सयाल का अंतिम संस्कार नगरोटा बगवा में आज दोपहर 2 बजे किया जाएगा। शहीद नमन का पार्थिव शरीर कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस लाया गया है और थोड़ी देर बाद आज गग्याल एयरपोर्ट पहुंचेगा। आपको जानकारी दे दें, इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और विमान हादसे में जान गंवाने की सूचना मिलने के बाद से ही पूरे नगरोटा बगवा में मातम पसरा हुआ है और लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि नमन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो बड़ी और दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के लाल शहीद हो गए हैं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा के रहने वाले हैं नमन सयाल, जो 34 साल के हैं। दरअसल हमने देखा कि बीते दिन दुबई में एयर शो के दौरान फाइटर जेट को उड़ाते हुए क्रैश हो गया था, जिसमें नमन सयाल शहीद हो गए और तेजस विमान हादसे में शहीद नमन सयाल का जो पार्थिव शरीर है आज उनके होम टाउन लाया जाएगा। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। रिश्तेदारों में, परिवार में और गांवों के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है और नमन सयाल का आज अंतिम संस्कार नगरोटा बगवा में दोपहर 2 बजे के करीब किया जाएगा। शहीद नमन का पार्थिव शरीर कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर लाया गया है, जहां से थोड़ी देर बाद आज गग्गल एयरपोर्ट पहुंचेगा पार्थिव शरीर और जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विमान हादसे में जान गंवाने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या कुछ जानकारी है? दिव्या, देखिए, आज का जो अगर स्केड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो आज हमारे जो वीर जांबाज और साहसी निडर कर्तव्यनिष्ठ जो वीर सपूत, कांगड़ा के वीर सपूत कह लें या फिर नगरोटा के वीर सपूत कह लें, नमन सयाल, उनकी जो पार्थिव देह है उसका जो स्केड्यूल स्थानीय प्रशासन की ओर से जो तैयार किया गया है वो ये है कि करीब 1:30 से 2 बजे के करीब जो है जो कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है वहां पर सीधे ही कोयम्बटूर के सुनूर से जो है बाकायदा एयरफोर्स के ही विशेष विमान से यहाँ पर पहुंचने वाला है और उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं और स्थानीय प्रशासन की ओर से ये फैसला किया गया है कि अपने वीर को, जिस तरह से वीर की गति होती है उस तरह से जो है उस तरह से ही उनको उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ में पहुंचाया जाएगा। यानी कि एक विशेष रोड शो जो है वो किया जाना है। सबसे पहले जो है उनकी जो गाड़ी, जो वाहन होगा, शव वाहन होगा, उनके आगे आगे जो है मोटरसाइकिल की एक यात्रा होगी, रोड शो होगा और उसी रोड शो करते हुए जो है करीब 30 से 40 किलोमीटर का ये सफर जो है वो रोड शो की मार्फत ही होने वाला है। गग्गल एयरपोर्ट से सीधे ही उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ जो है वो पहुंचाया जाएगा और ये पूरा रोड शो और इसकी रिहर्सल और ये तमाम सारी चीजें जो है वो स्थानीय प्रशासन की ओर से पहले ही मुकम्मल की गई है। और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम लोग भी बीते कल से ही वहां पर डटे हुए हैं और हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उनके पैतृक गांव, जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बहुत सारी तैयारियां जो वो पहले करनी होती है। जब इस तरह से किसी वीर की गति होती है या फिर इस तरह से जब कोई शहादत पाता है तो हम लोगों ने बहुत सारे, माजी में भी बहुत सारे ऐसे जो इवेंट्स थे जो हमने कवर किए हैं कि जब किसी शहीद के गांव हम लोग गए हैं तो उनको शमशान घर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ भी कुछ स्थिति इसी तरह थी लेकिन क्योंकि स्थानीय लोगों ने जब से ये सुना है कि नमन सयाल अब दुनिया में नहीं रहे हैं और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी सरजमी के लिए विदेशी सरजमी पर जाकर जो है अपने प्राणों का सर्वोच्च न्योछावर किया है, प्राणों का बलिदान दिया है। तो उनकी जो पार्थिव देह जब यहाँ पहुंचेगी तो शमशान घाट का रास्ता जो है वो सबसे पहले दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर अपने वीर सपूत को देखने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि की उनकी अंतरिम यात्रा में जो है वो शामिल होते हैं। तो उस वक्त कई तरह की इनसिक्योरिटी होती है, कई तरह की असुरक्षा का जो माहौल है वो बनता है। तो वो तमाम सारी चीजें ना हो तो उसकी तैयारियां जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो है स्थानीय प्रशासन की ओर से पहले ही की गई है। हमारे साथ विस्तृत बातचीत जो है वो SDM नगरोटा बगवा मुनीश शर्मा से भी हुई है। उन्होंने कहा है
कि पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि गांव में जाहिर सी बात है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, अव्यवस्था का आलम होता है, क्योंकि ऐसी घड़ी में जो है बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं, कई बड़े नेता पहुंचते हैं। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच सकते हैं, सरकार की ओर से भी यहाँ पर नुमाइंदे पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये खुद RS वाली की है। रघुवीर सिंह वाली यहाँ से विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कैबिनेट रैंक मिला हुआ है, तो उनके वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंचेंगी और सेना के जवान यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरह से एयरफोर्स के वो खुद अधिकारी रहे, विंग कमांडर रहे, तो वो लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है हर तरह का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए दिव्या, यहाँ पर एक बात बताना बड़ा लाजमी हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन एक और तमगा हिमाचल प्रदेश को मिला है और वो है वीर भूमि का। और वीर भूमि का तमगा ऐसे ही नहीं मिला है, खासतौर पर कांगड़ा की अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा में आज नमन स्याल ने जिस तरह से वीर गति प्राप्त की है, उससे पहले जो है अगर हम लोग परम वीर चक्र विजेता अगर किसी का नाम किसी का जिक्र आता है तो वो भी कांगड़ा की इसी धरा को ये क्रेडिट जाता है, ये श्रेय जाता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे जिनका ताल्लुक जो है वो कांगड़ा से रहा है। हम लोग कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें वो भी परमवीर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया की बात करें, मेजर सुधीर सिंह वालिया की बात करें, या ऐसे अनेकों ही सूरवीर यहाँ से हुए हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर जो है अपना सर्वोच्च त्याग किया है। और ऐसे लोगों और के लिए देखा जाए तो इनका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है विचित्र। इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी पायलट हैं और 7 साल की इनकी एक छोटी सी बेटी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दुबई एयर शो के दौरान भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान से एक दुखद खबर आई है, जहां पर कांगड़ा के स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल विदेशी धरती पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हादसे में शहीद हो गए हैं। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और पूरा हिमाचल प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला। अरब अमीरात के दुबई में शुक्रवार को आयोजित मेगा एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट एक डेमो फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया। विमान उड़ा रहे स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। हादसा होते ही उनकी शहादत की खबर नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र की पटियालकड़ पंचायत के पड़ियालकड़ गांव तक पहुंचते ही पूरा इलाका शोक में डूब गया। उनका पैतृक गांव का घर है, पैतृक गांव जो कि पटियालकड़ पंचायत में पड़ता है। पटियालकड़ पंचायत नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा का विधानसभा क्षेत्र भी है और उपमंडल भी है। और उसी उपमंडल की पटियालकड़ पंचायत में ये भगत हाउस है और उसी भगत हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये भगत हाउस जो है वो शहीद नमन स्याल के पिता जगन्नाथ स्याल का घर है और यहीं पर जो है इंतज़ार अब हो रहा है कि नमन स्याल जिन्होंने शहादत पाई है, अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी जो पार्थिव देह होगी उसको जो है वो यहाँ पर ससम्मान पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो यहाँ पर लाया जाना है और उसी के लिए इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है। जब से इस घटना के बारे में लोगों को पता चला है तब से इस घर पर जो है इस गांव में जो है कई लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत से लोग जो हैं बीते कल से ही यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कई बड़े हस्तियाँ, उनको जानने वाले तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नमन स्याल का परिवार वायुसेना से गहराई से जुड़ा है। उनकी पत्नी अफसान भी भारतीय वायुसेना में पायलट है और एक 7 साल की बेटी है। नमन के पिता जगन्नाथ स्याल जो आर्मी अधिकारी रह चुके हैं और शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। गांव का हर शख्स आज नमन को याद कर रहा है। उनके चाचा जोगिंदरनाथ स्याल बताते हैं कि दोपहर करीब 3 बजे भाई का फोन आया और क्रैश की खबर मिली। 2014 में उसकी शादी हुई थी और उसकी एक बेटी है। बहनोई रमेश कुमार का कहना है कि 34 की उम्र में प्रमोशन होने वाला था। बहुत विनम्र इंसान थे। पूरा गांव दुखी है। इनकी शादी 2014 में हुई थी। हाँ जी। इनकी वाइफ भी साथ ही काम करती थी? वाइफ, हाँ, दोनों ये पठानकोट में थे। वहाँ इनके आपस में वो इसकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी लड़की जबलपुर से है। फिर दोनों ने वहाँ पर आपस में फिर शादी मैनेज हुई। शादी यहाँ कांगड़ा में गई उत्सव होटल में कछियारी।
और एक बेटी भी है इनकी। उनकी एक बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वहाँ पर। सारे लोग बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी कुछ लंबे। उसकी अभी 34 साल की एज में वो स्क्वाड्रन लीडर था, तो आगे भी बड़ी आशाएं थी। और सबका बड़ा विनम्र आदमी था, बड़ा हल्का आदमी, उसको पहचान नहीं सकते आप कि वो इतने बड़े इसमें है। हर से मिलना, हर से। भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि क्या हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या कोई अन्य कारण सामने आता है। तेजस भारत की स्वदेशी तकनीक से बनी एक अहम रक्षा क्षमता है, इसलिए ये हादसा रक्षा क्षेत्र के लिए एक गंभीर चिंता का मुद्दा भी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज सभी ने नमन स्याल को श्रद्धांजलि दी है। सांसद भारद्वाज ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। पूरा कांगड़ा, पूरा हिमाचल और पूरा देश नमन की बहादुरी को नमन कर रहा है। विदेशी सरजमी पर भारत का तिरंगा ऊंचा रखने वाले स्क्वाड्रन लीडर नमन स्याल ने कर्तव्य पथ पर प्राण न्यौछावर किए। तेजस जैसे स्वदेशी विमान का हर उड़ान का इतिहास अब उनकी वीरता के नाम होगा। भारत इस जांबाज को सदैव याद रखेगा। न्यूज़ 18 JKRH के लिए कांगड़ा से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट।